Sorry for interrupt. I think I am audible. Dear, यहाँ पर क्लास A, सबसे पहले क्लास A डिजाइन की, देन फाइनल वॉइड, ये मेथड है M1 मेथड नेम। देन इसमें हमने क्या प्रिंट किया है, दिस इज ए फाइनल मेथड। ठीक है, कोई भी लाइन आप प्रिंट करा सकते हो। क्लास B जो है वो मैंने एक्सटेंड कराई क्लास A से। इट मींस आई एम यूजिंग इनहेरिटेंस कॉन्सेप्ट। वॉइड M1 जो है उसको क्या कर लिया मैंने, कॉल कर दिया। ये देखो ये कॉल कर रखा है, यहाँ पर जो है कॉल किया। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटर इलीगल, ये क्या मैंने प्रिंट कराया इसमें, इलीगल, राइट। देन आउटपुट गिव्स यू ए कंपाइल टाइम एरर एज सब क्लास कांट ओवरराइड इट। ठीक है, सब क्लास इसे ओवरराइड नहीं कर सकती, ये इसमें एरर शो करेगी। क्यों शो करेगी वो आपको अभी बताती हूँ, क्योंकि ये फाइनल वेरिएबल था, फाइनल वॉइड है ना, फाइनल जो है ओवरराइड ऐसे नहीं। ठीक है, ये नेटवर्क इशू थोड़ा है यहाँ पर, आज के लिए थोड़ा सा बियर आउट कर लो। देन फाइनल वेरिएबल, डियर ये चीजें आपको पता होनी चाहिए, मोस्ट इंपोर्टेंट। फाइनल वेरिएबल जो है टू क्रिएट कांस्टेंट वेरिएबल। ठीक है, कांस्टेंट वेरिएबल क्रिएट करेंगे। फाइनल मेथड्स जो है वो क्या करेगी, प्रिवेंट मेथड ओवरराइडिंग। अभी जो मैं कंसेप्ट आपको समझा रही थी, जो एग्जांपल मैं आपको समझा रही थी, इसीलिए वो नहीं कर पा रहा था, क्योंकि फाइनल प्रिवेंट मेथड ओवरराइडिंग जो है उसको वो क्या कर रहा है, प्रिवेंट कर रहा है, रोक रहा है, वो नहीं करने देगा फाइनल, क्योंकि हमने फाइनल डिजाइन किया ना। देन फाइनल क्लास प्रिवेंट इनहेरिटेंस। अगेन आई एम रिपीटिंग, all are very important terms. फाइनल वेरिएबल टू क्रिएट कांस्टेंट वेरिएबल क्रिएट करने के लिए फाइनल मेथड प्रिवेंट मेथड ओवरराइडिंग को प्रिवेंट करेंगे अगर हम फाइनल मेथड यूज करेंगे, और फाइनल क्लास हम यूज करेंगे, उस क्लास को हम फाइनल क्लास बना रहे हैं, और उसको हम वो क्या करेगा डियर, प्रिवेंट इनहेरिटेंस। वो इनहेरिटेंस की कॉन्सेप्ट को यूज नहीं करने देगा अगर आप फाइनल क्लास यूज कर रहे हैं। आई होप कि पॉइंट्स क्लियर होंगे आपको, फाइनल वेरिएबल की, फाइनल क्लास की, फाइनल मेथड्स की। दीपक कोई प्रॉब्लम है, आप में से किसी को कोई प्रॉब्लम इसमें? हाँ जी, डियर कोई प्रॉब्लम, चले आगे फिर। हाँ मैं, मुझे तो नहीं है, बाकी सब कुछ देखो। आई होप कि बाकी सबको भी नहीं होगी डियर। वैसे मैंने काफी रोक के और काफी धीरे धीरे से बताया है, तो मुझे लगता नहीं है, बट ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। इंटरव्यू में भी पूछा जाता है क्वेश्चन कि फाइनल का यूज क्यों होगा। ऐसे तो हम कांस्टेंट भी यूज कर लेंगे, राइट, ऐसे तो हम कांस्टेंट भी यूज कर लेंगे, तो इसका यूज क्यों होगा, व्हाई वी यूज। तो ये जो 3 पॉइंट्स है ना, इसको लर्न करना कि सर फाइनल, कोई भी पूछता है आपसे, सर मैम सर फाइनल वेरिएबल हमारा कांस्टेंट वेरिएबल बनाएगा। ठीक है, फाइनल मेथड हमारा ओवरराइडिंग तो जो कॉन्सेप्ट है उसे यूज नहीं करने देगा, वो सेपरेटली हम उसको यूज करेंगे। फाइनल क्लास जो है इनहेरिटेंस के कॉन्सेप्ट को आगे यूज नहीं करेगी, क्योंकि समहाउ होता है ना कि वी हैव टू स्टॉप दैट, है ना। कुछ चीजें हैं जिन्हें हम स्टॉप करना चाहते हैं, वी डिडंट वांट टू शेयर, सो देन वी हैव टू यूज फाइनल क्लास। नाउ इंस्टेंस मेथड इन जावा, ये पढ़ा था डियर आपने, इंस्टेंस मेथड इन जावा। टाइप्स ऑफ मेथड्स तो आप कर चुके हो आई थिंक, तो ये पढ़ा था आपने इंस्टेंस मेथड्स इन जावा। इंस्टेंस मेथड कौन से होते हैं? इंस्टेंस मेथड, इंस्टेंस के नाम से कुछ पता चल रहा है, इंस्टेंस का मतलब होता है ऑब्जेक्ट। द मेथड ऑफ द क्लास इज नोन एज इंस्टेंस मेथड। द मेथड ऑफ द क्लास, जो क्लास में आप मेथड यूज करते हो ना, वो आपके इंस्टेंस मेथड होते हैं। इट इज ए नॉन स्टैटिक मेथड। नॉन स्टैटिक मेथड क्यों होगा डियर? क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया था, जो स्टैटिक मेथड होते हैं ना, वो आपके ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं करते, तो ये नॉन स्टैटिक है। क्योंकि क्लास है, क्लास के मेथड है, तो ऑब्वियस सी बात है कि क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट यूज करेंगे, राइट। तो ये क्या है, नॉन स्टैटिक, इनके ऑब्जेक्ट क्रिएट होंगे, ये क्लास के हैं आपके। द इंस्टेंस मेथड इज कॉल्ड बाय क्रिएटिंग एन ऑब्जेक्ट ऑफ इट्स क्लास। ये इंस्टेंस मेथड, इंस्टेंस के नाम से ही आप समझ लेना कि ये ऑब्जेक्ट क्रिएशन होगा ही होगा, इसमें ऑब्जेक्ट मेथड है, तो जो ये क्लास का पार्ट होगा ही होगा, और इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा ही होगा। बिना ऑब्जेक्ट क्रिएशन के इसको हम कॉल नहीं कर सकते। इट इज द मेन प्रॉपर्टी ऑफ दिस मेथड।
आई होप यू गॉट इट। देन पब्लिक क्लास इंस्टेंस, एग्जांपल मैं आपको बता रही हूँ, कोई भी एग्जांपल आप इसमें दे देना जिसमें यूज कर लेना जिसमें आप इंस्टेंस बना रहे हो। पब्लिक क्लास इंस्टेंस, ये क्लास बनाई, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन फंक्शन मेन बोलिए मैंने, एक सेकंड रुको, ठीक है। नाउ इंस्टेंस ई, मैंने ऑब्जेक्ट बनाया, इंस्टेंस क्लास थी मेरी, इसका ऑब्जेक्ट बनाया न्यू इंस्टेंस। ये तो आपको पता ही होगा, ये कॉन्सेप्ट मैं आपको जितनी बार भी मैं आपको क्रिएट करके बता रही हूँ उतनी ही बार मैं आपको बता रही हूँ कि यहीं से मेमोरी क्रिएशन, मेमोरी जो क्रिएट होना शुरू होती है वो यहाँ से होती है। मेमोरी में स्पेस जो आता है वो यहाँ से आता है जब आप ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हो। देन आप प्रिंट कर रहे हो system.out.println सम इज e.add 10,2, ये यहाँ पर वैल्यू दी है, ऐसा नहीं आप यहाँ पे यूज नहीं कर सकते थे, यूज कर सकते थे, बट इट्स अ डिफरेंट वे। यहाँ पर क्या करेगा, इन दोनों का सम, e.add ये क्या किया, कॉल किया है, कॉल किया है, राइट। ये यूजर डिफाइंड मेथड है, मींस ये यूजर ने डिफाइन किया है, नॉट इनबिल्ट। इनबिल्ट कौन सा है आपका, मेन मेथड है, जिससे मेन है आपका वो इनबिल्ट। देन int s, s आपने क्या लिया, इंटीजर लिया, पब्लिक int add int a कॉमा int, ये दो इंटीजर लिए मैंने। अब यहाँ क्या, s इक्वल टू a प्लस b, रिटर्न s, s को रिटर्न करेंगे, राइट, और ये आउटपुट आपको 22 देगा। यार ये होता है आपसे, ये सही है, रनिंग प्रोग्राम है ये जो मैंने लिया हुआ है। अगर ये नहीं होता है तो मैं आपको सिंपल सा बताती हूँ, आपने पब्लिक क्लास ली, पब्लिक क्लास एड, रेड पेन इसको यूज करते हैं, एड, ठीक है। उसमें आपको यहाँ पर पब्लिक, यहाँ पर स्टार्टिंग में इंटीजर ए बी ले लेना, अगर आपसे ये होता है ये ठीक है, वरना मैं सेकंड मेथड आपको बता रही हूँ, इंटीजर ए कॉमा बी कॉमा सम, और भी सिंपल करके बताती हूँ सो दैट आपको वैल्यू एंटर ही ना करानी पड़े। यहाँ पर a इक्वल टू 10, इनकी वैल्यू आउटपुट कर देना, a की वैल्यू 10 ले लेना और b की वैल्यू 20, ठीक है डियर। देन उसके बाद आप क्या करोगे, एक मेथड बनाओगे, ऑब्वियस बात है, ठीक है। मेथड आपने लिया void void someone से, क्योंकि ये चीज आप उसके लिए यूज करोगे ऐड की, और यहाँ पर क्या कर दोगे, ऐड। अब ऐड में क्या करोगे, a प्लस बी इक्वल टू a प्लस बी। नाउ डियर इसको क्या कर दोगे, आप प्रिंट कर दोगे, system.out.println ऐड, सिंपल ऐड आपको प्रिंट करना पड़ेगा। यहाँ इस तरह से वैल्यू नहीं, जैसे यहाँ वैल्यू शो करिए ना, ये वैल्यू नहीं आपको डालनी पड़ेगी। देन रिटर्न एस, फिर आपने रिटर्न, ठीक है। फिर उसके यहाँ आपको क्या करना पड़ेगा, लास्ट में ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। ऑब्जेक्ट कैसे बनता है, ऐड, आपकी क्लास का नेम है ऐड A1 is equal to new add, ठीक है। इस तरह से आप ऑब्जेक्ट क्रिएट करोगे। अगर ये हो जाता है आपसे, ये सिंपल है जो मैंने आपको इसमें कर रखा है नोटबुक में, ये ठीक है। अगर ये नहीं होता तो आप ये वाला कर दो, जहां पर ऑब्जेक्ट मेन ये है, जो ऑब्जेक्ट क्रिएशन है ना, दैट आर द इंस्टेंस मेथड। ये जो मेथड है आपका, ये आपके इंस्टेंस मेथड, ठीक है। आई होप ये आपको क्लियर होगा। आते हैं इंस्टेंस मेथड, टाइप्स ऑफ मेथड। इंस्टेंस मेथड के टाइप्स क्या है, एसेसर मेथड और म्यूटेटर मेथड। एसेसर मेथड कौन से होते हैं, दैट रीड्स द इंस्टेंस वेरिएबल इज नोन एज एसेसर मेथड, जो रीड करेंगे इंस्टेंस वेरिएबल को, इंस्टेंस वेरिएबल फिर इंस्टेंस वेरिएबल जो हम यूज करेंगे, ठीक है। इनको और क्या कहते हैं, नॉन एज गेटर्स। पिछली बार जो
स्टूडेंट का वाइवा हुआ था, गेटर और सेटर दोनों मेथड पूछे थे, इनको थोड़ा सा ध्यान रखना। एसएसआर मेथड, द मेथड्स, और ये नोट्स अवेलेबल है आपके गूगल क्लास में। The methods that reads the instance variable, जो read करेगा instance variable को, these are known as SSR method. It is also known as getters. ये getters के नाम से भी है, and it returns the value of private field. Private field होगा ना जैसे, तो उसमें हम इसे यूज करेंगे। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि अगर आप किसी डेटा को, क्योंकि आप ये भी कहते हो ना, जिस चीज को आप प्राइवेट कर देते हो यू कांट यूज, राइट, तो किसकी हेल्प से करेंगे? गेटर्स मेथड की हेल्प से, राइट। गेटर सेटर मेथड उसी के लिए यूज होते हैं जो आपका प्राइवेट डेटा है उसको एक्सेस कर। इसमें पब्लिक गेट इंट आईडी, रिटर्न आईडी, इस तरह से आपको करोगे। म्यूचुएटेड मेथड क्या होता है? मेथड्स रीड्स द इंस्टेंस वेरिएबल, रीड करेंगे एंड आल्सो मॉडिफाई द वैल्यू, जो वैल्यू है उसको मॉडिफाई चेंज कर सकते हैं। वी कैन इजीली आइडेंटिफाई इट बिकॉज द मेथड इज प्रीफिक्स्ड बाय सेट। ये सेट जैसे होता है ना, सेम ऐसे होता है आपका, तो इसमें आपको पता चल जाता है। इसमें आप क्या यूज कर रहे हो? दिस डॉट कॉल, दिस का मतलब दिस को कहाँ पे यूज करते हैं? दिस कीवर्ड। ये दोनों आपके प्राइवेट वैल्यूज को गेट सेट और गेट करने के लिए यूज होते हैं। दिस का यूज होता है डियर जब हम करंट में जो क्लास है उसके मेथड को शो करते हैं कि इस क्लास के मेथड को हम यूज करते हैं। ये इसका एग्जाम्पल है, गेट और सेट वैल्यू का एग्जाम्पल है इसका ना। प्रोग्राम तो हम बाद में ही करेंगे। नेक्स्ट आपका एब्स्ट्रैक्ट मेथड, फाइनलाइज मेथड, ये वो पढ़ लो डियर एक बार। फाइनलाइज मेथड, as constructor method is used to initialize an object when it is declared, this process is known as initialization. जब आप कंस्ट्रक्टर को यूज कर रहे हो ना, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में जब बताया भी था कि जो हम लास्ट में जब हम कॉल करते हैं वो क्या होता है? बाय डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर is used to initialize an object. ये ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज करते हैं, डिक्लेयर करते हैं। दिस प्रोसेस इज नोन एज इनिशियलाइजेशन। ये आपका क्या होगा? इनिशियलाइजेशन होगा। सिमिलरली जावा सपोर्ट्स फाइनलाइजेशन। जावा इसी तरह से क्या करता है? फाइनलाइज, वो ये डियर आई थिंक 7 to 8 मिनट्स की बात है। अगर इस बार आउट होते हैं मीटिंग से तो मैं फिर एंड कर दूंगी ये मीटिंग, ठीक है। तो इसमें हम कंस्ट्रक्टर और डिस्ट्रक्टर जैसे यूज नहीं करते थे। कंस्ट्रक्टर इनिशियलाइजेशन के लिए यूज होता था और डिस्ट्रक्टर मेमोरी को डिस्ट्रॉय करने के लिए। इसमें डियर हम सेम चीज यूज करते हैं फाइनलाइज के थ्रू। फाइनलाइजेशन के थ्रू हम क्या करेंगे? जो मेमोरी है उसको क्या करेंगे? फ्री करेंगे, ठीक है। फाइनलाइज के थ्रू हम फ्री करेंगे। जावा रन टाइम इज एन ऑटोमेटिक गार्बेज कलेक्शन सिस्टम। जो जावा रन टाइम है वो ऑटोमेटिक गार्बेज कलेक्शन सिस्टम है। ये ऑटोमेटिकली फ्री करेगा, ठीक है। ऑटोमेटिकली फ्री करता रहेगा मेमोरी स्पेस को, जो इसे रिक्वायर्ड नहीं होंगे उनको फ्री करता रहेगा। बट ऑब्जेक्ट्स में होल्ड नॉन ऑब्जेक्ट रिसोर्सेज, है ना। कुछ ऑब्जेक्ट ऐसे हैं जिनके पास और सारे रिसोर्सेज जो है लिंक्ड होंगे, जैसे फाइल डिस्क्रिप्टर्स और विंडोज सिस्टम फॉर्म्स। गार्बेज कलेक्टर कांट फ्री दीज रिसोर्स डायरेक्टली। देखो जो आपको पता है, देखो आपने कोई वीडियो देखी इसमें अपने सिस्टम में व्हाट्सएप पे, जैसे मैसेज आया उसमें वीडियो आई, आपने वहीं से ऑन करके वहीं देख लिया और आपको पता चल गया ये यूज की नहीं है, आपने यही डिलीट कर दिया, मेमोरी में कहीं स्पेस ही नहीं लेगा, राइट। लेकिन जैसे आई आपने वो डाउनलोड भी हो गई, आपके उसमें आ गई है, लिंक हो गई। नाउ मीन्स वो अदर उससे भी लिंक है। सपोज वो आपके किसी सेकंड ग्रुप आपने कोई ऐड कर रखा है, वहां से भी लिंक है। ये सेम वीडियो जो आई है वो यहाँ से भी लिंक है, और आपने कोई ग्रुप ऐड कर रखा है उसमें भी लिंक्ड है, तो आप भी उसे अपनी गैलरी से नहीं हटा सकते। क्यों नहीं हटा सकते? क्योंकि वो लिंक्ड है, वो किसी दूसरी जगह पे भी जा रही है, राइट। तो जो ऐसे होंगे ना, उन्हें डिलीट नहीं करे, उन्हें रिमूव नहीं करे, ठीक है। ये फाइनलाइज मेथड, there are a lot of difference in final word and finalize method. Finalize works as destructor. It is using for freeing the memory. We have to use this for freeing the memory, right?
इसे हम मेमोरी को फ्री करने के लिए यूज करते हैं, बट द वर्ड फाइनल टू रेस्ट्रिक्ट, वी आर रेस्ट्रिक्टिंग द अदर थिंग्स फॉर इनहेरिटेंस, फॉर मेथड ओवरराइडिंग, फॉर फर्दर यूजिंग, तो बहुत आर डिफरेंट। ठीक है, फाइनलाइज मेथड, इट सपोर्ट्स फाइनलाइज मेथड फॉर द सेम, डिस्ट्रक्टर की तरह इसको करता है, और इनको जो अदर लिंक्ड होंगे उनको हम डायरेक्टली रिमूव नहीं कर सकते। सो फाइनलाइज मेथड इज यूज्ड टू फ्री these resources. It is also known as cleanup activity. Cleanup activity के नाम से भी इसे बोलते हैं। अगर 1 मार्क में क्वेश्चन आ सकता है तो आ सकता है, ये वाला ना बन सकता है। ठीक है, once finalized method complete, garbage collection destroy the object. जैसे ही हमारा फाइनलाइज मेथड जो है कंप्लीट हो जाता है, तो गार्बेज कलेक्शन क्या करेगा, डिस्ट्रॉय करेगा ऑब्जेक्ट। ठीक है, सिंटेक्स क्या है इसका, सिंटेक्स डियर ये है, फाइनलाइज मेथड इज प्रीवेंट टू ऑब्जेक्ट क्लास, यहाँ पर ये देखो फाइनल, इसका सिंटेक्स यही है, फाइनलाइज कीवर्ड लिखोगे और उसके बाद आप इसका ये वो बना दो, मेमोरी लीक्स और आपके जो क्लीनअप एक्टिविटी है उसके लिए इसे यूज करते हैं। उसका एग्जांपल ये रनिंग प्रोग्राम है डियर, आप कर सकते हो अपने घर पे यूज, वरना मैं आपको शो कर दूंगी एक दिन। पब्लिक क्लास फाइनलाइज, मैंने क्लास बनाई फाइनलाइज, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, ये वॉइड मेन फंक्शन है, ये फाइनलाइज का ऑब्जेक्ट बनाया है, न्यू फाइनलाइज। देन उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, सिस्टम डॉट प्रिंटलन f1, ये f1 था डॉट हैश कोड की वैल्यू जो है प्री डिफाइंड है हमारे सिस्टम, f1 इज इक्वल टू नल। यहाँ पर मैंने क्या किया, कॉलिंग गार्बेज कलेक्टर को जीसी क्या है, गार्बेज कलेक्टर, इसको हमने क्या किया, कॉल किया है ना, प्रिंट कर दिया एंड ऑफ गार्बेज कलेक्शन का एंड हुआ। ये जो ओवरराइड है एट द रेट ओवरराइड, ये यहाँ ओवरराइड कर रहे हैं, प्रोटेक्टेड वॉइड इनिश फाइनलाइज, यहाँ पर एक और हमने मेथड लिया, प्रोटेक्टेड एक्सेस स्पेसिफायर है, एंड सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट फाइनलाइज मेथड को क्या किया हमने, प्रिंट। जी बाय डिफॉल्ट ये वैल्यू आएगी, ठीक है, बाय डिफॉल्ट आएगी, क्यों, क्योंकि हैश की जो वैल्यू है ना वो प्री डिफाइंड हमारे सिस्टम में ये है 20186995, प्रिंट करके देख लेना, ये इसकी प्री डिफाइंड वैल्यू। तो आई थिंक फाइनलाइज और फाइनल दोनों में आपको डिफरेंस पता चल गया होगा। टाइप्स ऑफ मेथड में प्री डिफाइंड और यूजर डिफाइंड मेथड है। तो प्री डिफाइंड आपके वही है जो पहले से डिफाइंड होते हैं, जो लाइब्रेरी में पड़े हुए हैं, और यूजर डिफाइंड आपके वो हैं जो आपके यूजर ने डिफाइन किए हैं, यूजर अपने अकॉर्डिंग, जैसे यहाँ पर इवन ऑड है, ये उसने डिफाइन किया है इवन ऑड, तो यहाँ पे इफ num परसेंट टू ये डिवाइड किया है, तो ये उसने डिवाइड किया है, तो इवन ऑड। अगर देखो जीरो रिमाइंडर आएगा तो इवन होगा, नहीं आएगा तो ऑड होगा, राइट। ये है आपके कुछ मेथड्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके इसमें। और फाइनल कीवर्ड जो है वो खत्म है आपका, मतलब हो चुका है। और आपका जो कॉन्सेप्ट अब मेन रहता है वो इंटरफेस, वैसे मैं आपको बता चुकी हूँ, बट अगेन मैं नोट्स के साथ आपको रिवाइज करा दूंगी, और देन वी विल स्टार्ट यूनिट नंबर 4। जिन्होंने असाइनमेंट नहीं दिया है वो असाइनमेंट्स अपने दे देना, सबमिट कर देना, अपलोड कर देना, क्योंकि मार्किंग के पर्पज से वो बहुत जरूरी है। एंड जिन्होंने जो एमसीक्यू, क्योंकि आप में से कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जो एमसीक्यू भी नहीं दे रहे हैं, डियर एमसीक्यू अगर आप नहीं दोगे तो एक जो आपका मार्किंग का जो वो है, एक लाइन है, देखो जितना आप लोगे एमसीक्यू में, अगर 10 में से 10 दिए आपने, वो 10 की 10 एज इट इज लगते जाएंगे, आप अपना लॉस कर रहे हो। अगर आप नहीं एमसीक्यू दे रहे हो आप अपना लॉस कर रहे हो, अगर आप नहीं असाइनमेंट अपलोड कर रहे हो आप अपना लॉस कर रहे हो। अगर असाइनमेंट आप देते हो तो देन यू हैव 6 to 7, 7 to 8, 9 मार्क्स, राइट। और अगर आप बिल्कुल कुछ नहीं लिख रहे हो तो ऑब्वियस सी बात है यू डिडंट गेट एनी मार्क्स, ओनली लेवल होता है ना जो आपकी परसेंटेज जो होती है वो अफेक्ट होती है, ठीक है। सो बी प्रिपेयर योरसेल्फ, और जिन्होंने नोट्स नहीं डाउनलोड किए हैं डाउनलोड करते रहना, क्योंकि आई थिंक 7 to 8 क्लासरूम्स मेरे उसमें हो गए हैं। अगर मेमोरी इशू हुआ तो मैं आपको पहले आपको बता दूंगी, बट फिर भी आप अपने नोट्स डाउनलोड कर लेना। लास्ट में मैं एक बार फाइनलाइज कर लूंगी, देख लूंगी एक बार कौन कौन से नोट्स उसमें चले गए हैं, कौन कौन से नोट्स आपके लिए रह गए। फिर भी अगर कोई आपको प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे मैसेज कर लेना या कॉल कर लेना, मेरे पास जब भी टाइम होगा मैं आपको जरूर कोऑर्डिनेट करूंगा, ठीक है। ये थे आपके फाइनल मेथड्स और टाइप्स ऑफ मेथड्स इन जावा।
which are more important. और ये मैं आपको पहले करा ही चुकी थी जब मैंने स्टार्ट कराया था मेथड से, क्योंकि कौन कौन से टाइप्स आपके जो है मेथड है इसमें और कौन कौन से आप यूज करते हैं। हाँ जी, और किसी का कोई क्वेश्चन? हाँ जी क्लास, किसी का और किसी का क्वेश्चन? ये अगर आप इस तरह से क्लियर लिखते हो ना, इनको डिफाइन करते हो, उनको क्लियर लिखते हो, तो इट इंक्रीज योर मार्क्स। अफेक्ट करते हैं ये आपके बिकॉज जो एग्जामिनर है, जो रीड कर रहा है, वो फर्क पड़ता है इस चीज का कि आप क्या लिख क्या रहे हो, उसे किस तरह से आप वो करो। जरूरी नहीं आप मेरी तरह जैसे मैंने हाईलाइट किया है आप इस तरह से हाईलाइट करो। मे बी यू हैव डिफरेंट वे टू हाईलाइट योर नोट्स, राइट। बट अगर आप इंक्रीजिबिलिटी बढ़ाते हो, इनकी आप रीडेबिलिटी इंक्रीज करते हो अपने प्रोग्राम की, जैसे मैंने ये प्रोग्राम यूज किया है, राइट। आप रीडेबिलिटी इंक्रीज कर सकते हो, क्लास नेम, ठीक है, स्टैटिक कीवर्ड, ठीक है, देन यहाँ पर तो ये तो प्रिंट स्टेटमेंट है दोनों, ये मेन मेथड। तो राइट, ऐसे अगर आप कमेंट्स डाल के और आप ये रीडेबिलिटी इसकी इंक्रीज करते हो, डियर ये मार्क्स को अफेक्ट करते हैं, आपकी जो मार्किंग है वो इम्प्रूव होती है, एनी हाउ इम्प्रूव होती है। आप किस तरह से रिप्रेजेंट करते हो ना अपने पेपर को, इट मीन्स अ लॉट। थैंक यू सो मच फॉर टुडे। वेरी सून, कल तो नहीं, आई थिंक नेक्स्ट डे, कल से नेक्स्ट डे आई विल टेक योर एमसीक्यू। ओके मैम। ओके, थैंक यू सो मच।